एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में एक लड़की कह रही थी, मुझे माफ कर देना, क्या मैंने तुम्हें जगह दिया? तुम और थोड़ी देर सो सकते हो, तब तक मैं अपने काम पर थोड़ा सा फोकस कर लूं। मुझे पता है कि तुम अभी सोच रहे हो कि आखिरकार मैं कौन हूँ। शायद से तुम सब कुछ भूल चुके हो। तुम मुझे आमिर बुला सकते हो और फिलहाल के लिए मैं काफी ज्यादा बुरी हालत में हूँ। इस वजह से मैं रियलिटी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता जब तक ना मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँ। इसलिए मैंने किसी को वहाँ पर रखा है जो कि तुम्हें गाइड करेगा। काश मैं तुम्हारे साथ और थोड़ी देर रह सकती। और फिर वो काफी ज्यादा चमकना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो जो लड़का था वो तो आसमान से नीचे गिरने लगता है। और उस लड़के को नीचे गिरते हुए देखकर नीचे से एक लड़की सोचती है कि कितना ज्यादा खूबसूरत शूटिंग स्टार है। दूसरी तरफ हम और एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम कोकोरो है, जिसको कि उसके फादर ने ऑर्डर दिया था कि वो लॉर्ड को सर्व करेगी। इसलिए कोकोरो भी अपने लॉर्ड को ढूंढने के लिए निकलती है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। कुछ देर जाने के बाद वो अपने आप को ठीक कर लेती है और कहती है, मैं लॉर्ड के सामने अपना लुक अच्छा करूंगी। और फिर और थोड़ी देर जाने के बाद उसको अपना लॉर्ड मतलब कि वही लड़का मिल जाता है जो कि ऐसे ही नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन तभी वो देखती है कि दो उल्फ तो उसके लॉर्ड को खाए जा रहा है। ये देखकर तो कोकोरो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अचानक से वो दो उल्फ उस लड़के को खींच कर वहां से लेकर जाते हैं और कोकोरो उनके पीछे भागती है और कहती है, मेरे लॉर्ड। अब अगले ही पल कोकोरो जैसे तैसे करके उन दो उल्फ को वहां से भगा देती है। अब अगले दिन में उस लड़के का होश आता है। कोकोरो कहती है, तो फिर आखिरकार आप जाग ही गए। आपको देखकर नहीं लगता कि आपको ज्यादा चोट आई है। वही पर वो लड़का अपने आप को इस जगह पर देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। कोकोरो कह रही थी कि मुझे भेजा गया है आपको गाइड करने के लिए और आज से मैं अपनी पूरी लाइफ आपको सौंपती हूँ। मेरा नाम कोकोरो है, लेकिन क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वो लड़का थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, मेरा नाम यूकी है। वही पर साइड में तो कोकोरो खाना बना रही थी और कह रही थी, मैं जानती हूँ कि आप ही वो लॉर्ड हो जिसको कि मुझे सर्व करना है। शायद से आपकी मेमोरीज और अब नहीं रही, जिस वजह से आपको कुछ भी याद नहीं है। इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आई हूँ आपको गाइड करने के लिए। और फिर वो उस लड़के को कुछ खाने के लिए भी देती है। यूकी फिर उस राइस केक को खाने लगता है और उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अचानक से तभी वो दो उल्फ फिर से वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर कोकोरो थोड़ा सा होशियार हो जाती है और कहती है, ये हमारे लिए परफेक्ट ओपोनेंट है लॉर्ड, आप इनके साथ फाइट करके अपना इनविंसिबल पावर को फिर से रीगेन कर सकते हैं। ये सुनकर यूकी भी रेडी हो जाता है उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए। और फिर वो उन उल्फ की तरफ अटैक करने वाला ही था, लेकिन उसका अटैक तो उन उल्फ की तरफ लगता ही नहीं, बल्कि वो दो उल्फ यूकी को बार बार मार के बेहोश कर देते हैं और फिर उसको खींचकर फिर से लेकर जाने लगते हैं। जो देखकर कोकोरो उनके पीछे भागती है और कहती है, मेरे मास्टर को वापस करो। अब अगले ही पल जैसे जैसे करके कोकोरो उनको भगा देती है और कहती है, मुझे माफ कर देना। यूकी बोलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। दूसरी तरफ हम फिर से वही लड़की को देख पाते हैं जो कि यूकी को गिरते हुए देखकर उसको शूटिंग स्टार समझ रही थी, जो कि कह रही थी, बस एक और दिन और फिर मैं लैंडो सोल में पहुंच जाऊंगी। वहीं पर उसने अपने तलवार और अपने ताज को साइड में रख दिया था और अपना मुंह धो रही थी। अचानक से तभी दो लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, कोई बचाओ कोई बचाओ। जो सुनकर लड़की भागकर उन लोगों के पास जाती है। वो दो लोग कहने लगते हैं, मेरा दोस्त का काफी जोरों से पेट दर्द कर रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। सामने वो दवाई है, जल्दी से वो जाकर लेकर आओ। वो लड़की कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी जाकर वो मेडिसिन लेकर आती हूँ। और फिर वो वहाँ पर मेडिसिन लाने के लिए जाने लगती है। कुछ देर बाद जैसे ही वो मेडिसिन लेकर वहाँ पर पहुँचती है तो फिर तो वो दोनों लोग वहाँ पर नहीं होते, बल्कि वो दो तो चोर थे और वो उस लड़की का तलवार लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उन दोनों का पीछा करने लगती है। अब अगले दिन में हम लैंडो सोल रॉयल कैपिटल को देख पाते हैं, जहाँ पर की कोकोरो और यूकी पहुँच गए थे। और यूकी तो वहाँ के लोगों को देखकर थोड़ा सा हैरान था। ये देखकर कोकोरो उसको बताने लगती है कि यहाँ पर हर रेस के इंसान है, बीस्ट टाइप, एल्फ टाइप और भी बहुत सारे, और मैं भी एक एल्फ हूँ। जिसके बाद तो वो दोनों एक दुकान में जाते हैं और उस दुकानदार कहती है, हे हैंडसम लड़के, ये छोटी लड़की क्या तुम्हारी बहन है? कोकोरो कहती है, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो। और दुकानदार कहती है, तो फिर क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कोकोरो तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं। और दुकानदार हंसने लगती है और कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और फिर उन लोगों को मेनू दिखाती है। यूकी फिर अपना मन पसंदीदा कुछ ऑर्डर कर देता है। कोकोरो उसको पैसे देती है, लेकिन यूकी को तो पैसे के बारे में पता नहीं होता और उसको खाने लगता है। जो देखकर कोकोरो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर यूकी को पैसे के बारे में समझाने लगती है कि ये पैसे है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको खाते नहीं बल्कि इसके बदले चीजें लेते हैं। अब अगले दिन में वो दोनों एक जगह पर बैठकर वो खाने लगते हैं और कहते हैं, ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। जिसके बाद रात हो जाती है और कोकोरो एक रूम देखने के लिए जाती है, लेकिन रूम तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था और उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, जिस वजह से उन लोगों को रूम नहीं मिलता। कोकोरो काफी ज्यादा उदास होकर कहती है, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि रूम मिलना इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। मैं अपना फादर का दिया गया ये हथियार बेच कर आती हूँ। लेकिन तभी यूकी उसको रोकता है और कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
अब अगले सीन में हम देख पाते हैं वो लोग साइड में आग लगाकर साइड में सो जाते हैं। ये देखकर कोकोरो अपने मन में कहती है मेरा लॉर्ड काफी ज्यादा अच्छे है, मेरे पास पैसे नहीं थे फिर भी उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया, वो काफी ज्यादा काइंड पर्सन है। और फिर धीरे धीरे कोकोरो भी सोने लगती है, लेकिन तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि वो दो उल्फ तो फिर से वहाँ पर आ गए थे और फिर से यूकी को वहाँ से लेकर जा रहे थे। और ये देखकर कोकोरो उनके पीछे भागती है और कहती है मेरे लॉर्ड को मुझे वापस दो। अब अगले दिन सुबह कोकोरो यूकी से माफी मांगती है और कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको तो वो दो उल्फ ही खा लेंगे। खैर छोड़ो, ये लो कुछ पैसे, आप जो चाहे वो खा सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, मैं थोड़ा सा घूम कर आती हूँ, आप यही पर ही मेरे लिए वेट करना। लेकिन यूकी तो कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था। ये देखकर कोकोरो कहती है कि आपके पैसे कुछ कम हो गए, मुझे माफ कर देना, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। फिर वो कहती है ठीक है मैं कुछ पैसे और इकट्ठा करके लाती हूँ, और वो जाने वाली थी लेकिन यूकी तो उसको हक कर लेता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो दोनों ही गिल्ड में आते हैं और वहाँ पर जाकर कोकोरो कहती है यहाँ पर तुम्हें भी कुछ काम मिल सकता है। तभी वहाँ पर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट कारिन आ जाती है और कहती है क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। जिसके बाद वो लोग उस गिल्ड में रजिस्टर कर लेते हैं और फिर कुछ क्वेस्ट ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक क्वेस्ट थे, जिस वजह से कारिन उन लोगों के बिगिनर के होने पर मशरूम कलेक्ट करने की क्वेस्ट दे देती है। ये सुनकर वो दोनों ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं आपका शुक्रिया। दूसरी तरफ हम फिर से वही लड़की को देख पाते हैं जो कि काफी सारे मॉन्स्टर को मारकर आगे बढ़ रही थी और अभी भी कह जा रही थी कि उन लोगों का मेडिसिन तो मेरे पास ही है और मेरा मम्मी पापा का दिया गया सोल उन लोगों के पास, मुझे जल्दी से उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे लैंडो सोल में जाना पड़ेगा क्योंकि आप मुझे काफी जोरों से भूख लगी है। तभी अचानक से वो साइड से वही दो चोर को देख पाती है और कहती है ओए क्या तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो गया, तुम्हारा मेडिसिन तो मेरे पास ही है। वही पर वो दो चोर तो डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं क्या उसने अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। वही पर वो लड़की तो उन लोगों का फिर से पीछा करने लगती है, जिसके बाद वो दो चोर एक जंगल में जाकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। फिर जैसे उन लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग तो उस लड़की से उन लोगों को छुटकारा मिल गया है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। लेकिन अचानक से तभी उन लोगों के ऊपर कोई अटैक कर देता है। कुछ देर बाद उसी जंगल में कोकोरो और यूकी वही मशरूम ढूंढने के लिए आते हैं और कोकोरो यूकी को वो मशरूम ढूंढना भी सिखा रही होती है। फिर वो लोग अलग अलग मशरूम ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी कोकोरो को मशरूम ढूंढते ढूंढते एक छोटा सा मशरूम मिल जाता है। कोकोरो कहती है तुम इतना ज्यादा पूछी पूछी कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारा नाम है पूछी को, लेकिन तुम इतना ज्यादा छोटी सी और प्यारी सी हो, तुम्हें यहाँ पर रखना ठीक नहीं होगा। और फिर वो अपने बैग में उस मशरूम को रख देती है। वही दूसरी तरफ यूकी को तो मशरूम ढूंढते ढूंढते वही लड़की बेहोश पड़ी हुई मिलती है जो कि भूख के मारे बेहोश हो गई थी। अब अगले ही पल कोकोरो और यूकी उस लड़की को बहुत सारा खाना देते हैं और वो लड़की तो पागलों की तरह बस ठूसे ही जा रही थी और खाई ही जा रही थी। खाना खाकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और कह रही थी तुम दोनों तो बिल्कुल भगवान हो, मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। तभी कोकोरो कहती है आखिरकार तुम इस जंगल में क्या कर रहे थे। और लड़की कहती है मेरा होम टाउन असल में लैंड सोल में है और मैं वहाँ पर ही जा रही थी, लेकिन मैं रास्ते में भूख के मारे बेहोश हो गई। लेकिन आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। कोकोरो कहती है हम तो यहाँ पर मशरूम कलेक्ट करने के लिए आए हैं। और लड़की कहती है ये मशरूम तो काफी डिलीशियस लग रहा है, क्या मैं कुछ खा सकती हूँ। वहीं पर पीछे हम और एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने मैजिक बुक को लेकर कुछ मैजिक करने लगती है, जिस वजह से जमीन से बहुत ही खतरनाक बहुत सारे बड़े बड़े मशरूम निकलते हैं और वो सभी मशरूम तो उन तीनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो तीनों वहाँ से जैसे करके बचते हैं। और लड़की कहती है मुझे लगता है कि ये मशरूम मेरे पीछे है, मुझे माफ करना कि मेरे वजह से तुम दोनों भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हो। लेकिन तभी उन लोगों के सामने यूकी उन लोगों को बचाने के लिए आता है। वहीं पर साइड में कोकोरो कहती है तुम काफी ज्यादा पेको कर रही हो, इस वजह से मैं तुम्हें पेकारिन बुलाऊंगी। पेकारिन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मुझे न्यू निकनेम काफी ज्यादा पसंद है। जिसके बाद तो पेकोरिन अपना स्पीड को यूज करके काफी तेजी से उन एक मशरूम को मारने लगती है और तो काफी ज्यादा ताकतवर थी और वो काफी सारे मशरूम को अकेले ही संभाल रही थी। दूसरी तरफ जो कोकोरो थी वो यूकी के ऊपर अपना मैजिक कर देती है ताकि उसको कम नुकसान हो। जिसके बाद तो यूकी सीधे जाकर मशरूम की तरफ अटैक करता है, लेकिन वो मशरूम तो एक ही बार में यूकी को मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर कोकोरो काफी ज्यादा डर जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एक मशरूम कोकोरो को पकड़ लेती है। साइड में जो पेकोरिन थी वो भी मशरूम से उलझा हुई थी। दूसरी तरफ वो सभी मशरूम तो कोकोरो को मारने वाले थे। ये देखकर यूकी को काफी ज्यादा डर लगता है और उसको अपने पास्ट की बातें याद आने लगता है, जो याद करने के बाद अचानक से उसके पास थोड़ा सा पावर आ जाता है और वो तो सीधा जाकर उस मशरूम के अटैक को ब्लॉक कर देता है। और यूकी अपना थोड़ा बहुत पावर भी यूज करने की कोशिश करता है, जिस वजह से दूसरी तरफ जो अहमेद थी उसके पास एक क्लॉक था वो भी घूमना शुरू कर देता है। और इसी दौरान यूकी का थोड़ा बहुत पावर अनलिश हो जाता है और वो अपने साथ साथ पेकोरिन और कोकोरो को भी थोड़ा सा पावरफुल कर देते हैं, जिस वजह से तो पेकोरिन बहुत ही आसानी से उस मशरूम को मार पा रही थी। और फिर इसी तरीके से वो कोकोरो को भी बचा लेती है। वहीं पर कोकोरो तो काफी
ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और कही जा रही थी तो यह लॉर्ड का असली पावर। तभी पेकोरिन आकर कहती है मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रही हूँ, क्या ये सब कुछ युकी कर रहा है? कोकोरो कहती है कि हाँ चलो हम भी उसकी मदद करें। जिसके बाद तो कोकोरो और पेकोरिन दोनों मिलकर ही उन सभी मशरूम को अकेले ही खत्म कर देती है। अब अगले सीन में सब कुछ खत्म होने के बाद वो सभी उन सभी मशरूम को एक जगह पर कलेक्ट करने लगते हैं। कोकोरो कहती है ये हम सभी गिल में जमा कर सकते हैं। तभी झाड़ियों के साइड में हम वही छोटे से मशरूम को देख पाते हैं जिसको कि कोकोरो ने पूछी नाम रख दिया था और वो कह रहा था मैं बस थोड़ा सा ही दूर था उस लड़की का न्यूट्रिशन खाने में। और ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। साइड में हम वही दो चोर को देख पाते हैं जो दोनों की पूरी तरीके से सूख गए थे क्योंकि सभी उसी तरीके से मशरूम उनका सभी अंदर का पार्ट्स खा लेते हैं। वहीं पर पूछी तो काफी ज्यादा गुस्से में आकर कोकोरो के ऊपर जंप कर देता है ताकि वो भी उसका न्यूट्रिएंट्स खा सके। बीच में तभी पर पेकोरिन आकर उस मशरूम को पकड़ लेती है और कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। कोकोरो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसको रोकने वाली थी उससे पहले तो पेकोरिन उस पोची को खा लेती है। ये देखकर कोकोरो को पैरों तले जमीन खिसक जाता है लेकिन पेकोरिन तो उसको बहुत ही मजे से खाती है खाने के बाद। लेकिन खाने के बाद उसका मुंह जल जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो दोनों पेकोरिन को कंधे पर लेकर कैपिटल की तरफ जा रहे थे। वहीं पर कोकोरो कह रही थी अच्छा हुआ कि पेकोरिन ठीक है। और फिर हमें बताया जाता है कि इसी तरीके से हमारा स्टोरी अब शुरू होता है और स्टोरी का एंड क्या होगा ये सिर्फ गॉड ही जानते हैं कि वो हैप्पी एंडिंग होगा या फिर सैड एंडिंग। लेकिन एक बात याद रखना कि इस दुनिया में रियलिटी क्या है और झूठा क्या है क्योंकि ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो कोई और नहीं। प्रिंसेस नाइट। और अंत में तो हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि बर्फ में जमी हुई थी और उसका आँख खुल जाता है। और दोस्तों इसी तरीके से हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एनीमे थोड़ा से भी पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करो। अगर मैं देखता हूँ कि इसमें बहुत ही ज्यादा लाइक और कमेंट आए हैं तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।